माधव के चरणों में नमन करते हुए विराजमान सभी के लिए राधे 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 राधे। परमात्मा की महती कृपा से परम पूज्य भागवत के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के शुभ आशीर्वाद से राजा परीक्षित को लक्ष्य करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आज परीक्षित को सप्तम व अंतिम दिवस की कथा सुनाने जा रहे हैं। सज्जनों, कल आप छठे दिन की कथा को बड़े सुंदर ध्यान से सुन रहे थे और ध्यान से सुनते सुनते आपने उस परमात्मा श्री नारायण के स्वरूप जो श्री कृष्ण हैं, उनका विवाह उत्सव लक्ष्मी स्वरूपा माता रुक्मणी के साथ सुना भी था और दर्शन भी किए थे। आज रुक्मणी को बड़ा आनंद आया और अपने भाग्य की सराहना करने लगी कि मुझे नारायण के स्वरूप श्री कृष्ण के साथ मेरा विवाह हुआ। सज्जनों, भगवान रुक्मणी जी को लेकर के और द्वारिका में आ गए और रुक्मणी को लेकर के द्वारिका में बड़े आनंद से रहने लगे। सज्जनों, समाज में जब व्यक्ति बढ़ता है, समाज में जब व्यक्ति की पहचान होने लगती है, तो उसके उतने ही शत्रु बढ़ते चले जाते हैं। भगवान के मित्र भी बहुत हैं, भगवान के भक्त भी बहुत हैं, भगवान के प्रेमी भी बहुत हैं और भगवान के शत्रु भी बहुत हो गए। क्यों? ये शत्रु बनाए नहीं जाते, अकारण उत्पन्न हो जाते। ईर्ष्यावश कि भाई पहले तो ये 20,000 रुपए महीने कमाता था, अब ये 50,000 रुपए महीने क्यों कमाता है? बस सामने वाले को हो गई ईर्ष्या। कोई कारण नहीं, अकारण होती है कि पहले जो साइकिल पर चलता था आज ये मोटरसाइकिलों पर घूमता है। पहले बेचारा किराए का मकान में रहता था और आज इसने प्लॉट लेकर के अपना मकान बना लिया। बस हो गई शत्रुता। तो भगवान के भी शत्रु बहुत हैं। तो सज्जनों, आज रुक्मणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया महलों में, जिसका नाम है प्रद्युम्न। पहले पुत्र का नाम प्रद्युम्न किसे कहते हैं? जिसके शुभ कर्मों के द्वारा समाज में जिसका प्रकाश हो, उसी को प्रद्युम्न कहते हैं। जैसे ही भगवान के यहाँ प्रथम पुत्र हुआ प्रद्युम्न, तो सज्जनों, संबासुर नाम के असुर को पता चल गया। संबासुर नाम का असुर आया और उस प्रसूति का गृह में से उस छोटे से बालक को चुरा करके ले गए। और जब वो आकाश मार्ग से उड़ रहा था, तो जैसे ही समुद्र के ऊपर होकर के जब निकलने लगा, तो उस संबासुर के हाथ से वो बालक छूट गया और सीधा समुद्र में गिर गया। और सज्जनों, उसी समय उस बालक को एक मछली निगल गई और तुरंत उसी समय उस समुद्र में एक मछुआरे ने जाल डाल दिया और उस जाल में वही मछली फंस गई जिस मछली ने उस बालक को निगला था। अब तो जब वो बहेलिया ने वो मछली को देखा, तो वो मछली निकली और उसी मछली को लेकर के वो बहेलिया कहां पहुंच गया? संबासुर के घर। जो संबासुर उस बालक को लेकर के जा रहा था, उसी के घर। संबासुर के घर में जाकर के उस मछली को दे दिया। संबासुर के घर में रसोई बनाने का काम करती थी विद्यावती।
संबासुर ने उसी मछली को रसोई घर में पहुंचा दिया। जैसे विद्यावती ने उस मछली का भेदन किया तो उससे एक सुंदर बालक निकला। सज्जनों, जब वो बालक निकला तो वो विद्यावती उस सुंदर बालक को लेकर के संबासुर के पास पहुंची। बोल महाराज, आज जो रसोई में मछली आई थी उसमें से ये बालक निकला है। संबासुर ने उस बालक को देखा और कह दिया, देवी बालक सुंदर है, लेकिन हम क्या करेंगे इसका? ऐसा करो, आप ही इसका पालन पोषण करो। सज्जनों, उस बालक का पालन पोषण विद्यावती करती है। एक दिन विद्यावती के पास नारद जी आए और नारद जी ने आकर के विद्यावती के कान में कह दिया, देवी तुम जिस बालक का पालन पोषण करती हो ना, ये कोई और नहीं है। अरे देवी, ये तो तुम्हारा पति है। क्यों? कि जिस समय भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे तो भगवान शंकर की तपस्या को नष्ट करने के लिए कामदेव आया। भगवान का जब तीसरा नेत्र खुला कि जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयौ जरी छारा, वो काम जल करके नष्ट हो गया। भगवान शंकर की दिव्य अग्नि से काम जल गया। जब काम जल गया तो जो काम की पत्नी है रति, वो रुदन करने लगी भगवान शंकर के सामने। तो भगवान शंकर ने वरदान दे दिया, देवी तुम चिंता मत करो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंशियों में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो जो भगवान कृष्ण का प्रथम पुत्र होगा वो तुम्हारा पति होगा, और वो तुम्हारा पति तुमको संबासुर के घर मिल जाएगा। तुम संबासुर के घर में रसोई का काम करना। तो सज्जनों, ये वही विद्यावती रति है जो संबासुर के घर में रसोई बनाने का काम करती है। जब प्रद्युम्न कुछ बड़ा हुआ तो प्रद्युम्न ने उस विद्यावती के साथ विवाह किया, और विवाह करके सज्जनों प्रद्युम्न अपनी पत्नी को लेकर के द्वारका में आ गए। जब से प्रद्युम्न द्वारका से संबासुर के यहाँ गए और विवाह करने के बाद जब तक द्वारका में लौटे, तब तक मेरे गोविंद के 16,107 विवाह और हो गए। क्यों? एक विवाह तो कल हो गया रुक्मणी जी का, तो 16,107 विवाह और हुए। सज्जनों, परीक्षित जी ने कह दिया, गुरुदेव भगवान के 16,107 विवाह। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित अरे वो परमात्मा तो सबके पति हैं, वो अधीश्वर हैं, वो जगत नियंता हैं, तो वो तो सबके पति हैं। लेकिन गुरुदेव मैं सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन प्रभु श्री कृष्ण का दूसरा विवाह भालू की बेटी जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती के साथ हुआ। बोल गुरुदेव, मेरी समझ में नहीं आ रहा। रीछ की जो पुत्री है, उस रीछ की पुत्री के साथ भगवान का विवाह कैसे हो गया? बोल राजन सुनो, एक बार क्या हुआ, द्वारका में एक राजा आए थे जिनका नाम है सत्राजित। सत्राजित राजा जब भगवान की सभा में बैठे थे तो सत्राजित के पास क्या था? एक दिव्य मणि थी जिसका नाम था स्मंतक मणि। उस मणि का क्या प्रभाव था? जब उसकी रोज 10 घंटे पूजा की जाती थी तो वो 8 बार सोना नित्य प्रति देती थी। अब सज्जनों, 8 बार सोने का जो भार है, वजन है, वो हमको कई भागों में मिला, लेकिन कम सेट करवाओ। सही है क्या? सही है?
श्री राधे। जब 8 बार सोना देती तो 8 बार का कम से कम ये अर्थ निकाला गया कि एक बार में कम से कम 10 किलो वजन होता। तो यानी 80 किलो सोना वो मणि रोज देती थी। जब सत्राजित उस मणि को लेकर के जब भगवान की सभा में बैठा तो भगवान ने आज सत्राजित से मजाक किया। सत्राजित से कहने लगे, राजन तुम कुल कितने प्राणी हो घर में? सत्राजित कहने लगा, प्रभु एक तो मैं हूं, एक मेरी पत्नी है, एक मेरा भाई है जिसका नाम है प्रसेन, और एक मेरी पुत्री है सत्यभामा। भगवान ने कहा कि तुम 3.5 प्राणी और तुम्हारे यहां जो ये मणि इतना सोना देती है, तुम राजन इस सोने का करते क्या हो? अगर तुमको बुरा ना लगे तो एक काम करो, ये जो तुम्हारी मणि है इसको हमारे राजकोष में रख दो। क्यों? कि कभी जब जनता प्रजा का कोई काम पड़ेगा, कभी दुर्भिक्ष पड़ेगा या अकाल पड़ेगा, तो ये जनता की सेवा करने के लिए ये मणि काम आएगी। सत्राजित ने मना कर दिया, बोल प्रभु क्षमा करो, मेरी मणि मैं नहीं दे सकता। और भगवान ने भी कह दिया, बोल सत्राजित तुम्हारी वस्तु तुम दो तो ठीक, ना दो तो ठीक, हम इसमें तुमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। सज्जनों, वही सत्राजित राजा अपने घर चला गया। घर गया तो उसके बाद जो सत्राजित का छोटा भाई है प्रसेन, उस प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में पहन लिया और उस मणि को पहन करके और शिकार खेलने के लिए सुदूर प्रांत में जंगल में चला गया। सत्राजित प्रसेन जब शिकार खेलने के लिए गया तो प्रसेन को एक शेर ने देख लिया और शेर ने प्रसेन को मार दिया। और उसको मार करके जो मणि थी, स्मंतक मणि, उसको सिंह अपने मुंह में दबा करके ले जाने लगा। जब सिंह जा रहा था मणि को लेकर के तो सामने से आ रहे थे रीछ जामवंत जी। जामवंत जी ने जब शेर के मुंह में मणि को देखा चमचमाती हुई, तो वहीं जामवंत ने उस शेर को मार दिया और मणि को लेकर के जामवंत सीधे अपनी गुफा में चले गए। और जामवंत ने उस मणि को खिलौना समझ करके अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया। बोल बेटी, मैं तेरे लिए बड़ा सुंदर खिलौना लाया हूं, तुम इससे खेलो। सज्जनों, 3 दिन के बाद जब प्रसेन का पता नहीं चला तो आज प्रसेन के बड़े भाई सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भाई को भगवान श्री कृष्ण ने मरवा दिया हो। क्यों? क्योंकि मैं जब एक दिन द्वारका में गया था भगवान की सभा में, तो कन्हैया ने मुझसे इस मणि को मांगा था। लेकिन देवी तुम किसी से कहना मत। सज्जनों, दूसरे दिन तो पूरे नगर में चर्चा फैल गई कि कन्हैया ने प्रसेन को मरवा दिया और मणि को हथिया लिया। सज्जनों, जब पूरे नगर में चर्चा फैली तो आज कन्हैया उदास हो गए और दौड़े दौड़े अपने गुरुजी के शरण में गए और गर्गाचार्य गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, गुरुदेव ये मुझे इतना बड़ा कलंक क्यों लग गया? गुरुदेव मैं सत्य कहता हूं कि मैंने प्रसेन को अभी तक देखा नहीं, कैसा है प्रसेन, लेकिन इतना बड़ा कलंक कि पूरे समाज में चर्चा हो गई कि कृष्ण ने प्रसेन को मरवा दिया। गुरुदेव ने कहा, कन्हैया चिंता ना करो। क्यों? क्योंकि तुमने चौथ वाला चंद्रमा देख लिया है, इससे तुमको कलंक लग गया। लेकिन मेरा आशीर्वाद है, ये तुम्हारा कलंक भी धुल जाएगा। आज भगवान ने क्या किया? द्वारका से 10-20 लोगों को इकट्ठा किया और 10-20-25 लोगों को ले जा करके और जंगल में चले गए।
सज्जनों जब जंगल में जा रहे थे तो देखा कि आगे प्रसेन मरा पड़ा है। प्रसेन के पास में देखा तो एक सिंह के चिन्ह बने हुए हैं। तो कन्हैया सभी द्वारका वासियों को उस शेर के पद चिन्हों पर लेकर के चलने लगे। जब आगे पहुंचे तो शेर मरा पड़ा था और उसी शेर के पास उस रीछ के चिन्ह मिले और रीछ के चिन्हों पर चलते 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 भगवान उन द्वारका वासियों को लेकर के वहीं पहुंच गए जिस गुफा में वो जाम्बवंत जी बैठे हैं। जब जाम्बवती के हाथ में उस मणि को देखा तो भगवान उसकी गुफा में प्रवेश करने लगे जाम्बवंत की, और अपने द्वारका वासियों से कहा, कुछ समय रखा भगवान ने, अगर मैं इतने दिन तक लौट करके वापस नहीं आऊं तो तुम द्वारका चले जाओ। क्यों? मैं इस जाम्बवंत से युद्ध करूंगा। सज्जनों, भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया तो जाम्बवंत सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा कि ये मणि आप हमें दे दीजिए। सज्जनों, जाम्बवंत जी ने जब मणि देने के लिए मना किया तो भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवंत का युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध इतना भयंकर हुआ, 18वें दिन जब जाम्बवंत की नस चटकने लगी, युद्ध होते होते 18 दिन हो गए। 18 दिन बाद जब जाम्बवंत का शरीर ढीला पड़ने लगा तो जाम्बवंत ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु, मैं आपको पहचान गया, तुम कृष्ण नहीं हो, तुम तो मेरे राम हो, राम। सज्जनों, क्या हुआ? भगवान जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे श्री राम, तो भगवान के साथ जितनी भी वानर सेना ने सहायता की, जितने भी उनके भक्तों ने भगवान श्री राम की सहायता की, तो भगवान श्री राम आज सिंहासन पर बैठ करके सभी को अपनी सभा में सामने बैठा करके बैठे थे और सभी से कहने लगे, भैया तुम सभी ने मेरी बड़ी सहायता की और तुम्हारी सहायता से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। आज तुम सभी मुझसे मांगो, मैं आपको देना चाहता हूं। जितना भी जो भी तुमको मांगना है मैं आज हृदय से तुमको दूंगा। अब सज्जनों, हनुमान जी ने तो कुछ मांगा भी नहीं और राम जी ने तो हनुमान जी से पहले ही कह दिया, बोल हनुमान जी, तुमसे तो मैं कभी ऋण हो ही नहीं सकता, तुमने तो इतना बड़ा उपकार किया है मेरे साथ, इसलिए मैं क्या दूं आपको। सज्जनों, सभी ने भगवान से आशीर्वाद मांगा। किसी ने प्रभु राम के चरणों की सेवा मांगी, तो किसी ने भक्ति मांगी, तो किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने सत्य पर सदमार्ग पर चलने का आशीर्वाद मांगा। सबने कुछ न कुछ मांगा और भगवान ने सबको दे दिया। लेकिन एक वृक्ष के नीचे जाम्बवंत जी अकेले बैठे हैं। भगवान श्री राम ने कहा, जाम्बवंत जी, आपने भी हमारी बड़ी सेवा की और आप भी हमसे कुछ मांगिए। सज्जनों, जाम्बवंत जी राम जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोल प्रभु, मैं क्या मांगू? नहीं जाम्बवंत जी, आज तो आपको मांगना ही पड़ेगा। बोल सुनो राम जी, अगर मुझे देना चाहते हो तो मैंने आपकी पूरी सेना को देखा और दूसरी उधर रावण की सेना को देखा। आपकी सेना से लेकर के उस रावण की सेना तक में मेरे बराबर बलशाली कोई था नहीं। और प्रभु, अगर मुझको किसी में बल दिखता था तो उधर रावण में दिखता था, लेकिन रावण से तुमने मुझे युद्ध करने नहीं दिया। क्यों? रावण को आपने ही मारा था। इसलिए प्रभु श्री राम, मैं तो ये देखना चाहता हूं कि मेरे राम की बाजुओं में कितनी ताकत है। अगर आशीर्वाद देना चाहते हो तो इतना दे दो कि आपकी और मेरी दो दो हाथ हो जाए। राम जी एक बार मुस्कुराए, बोल नहीं जाम्बवंत जी, हम मर्यादा में हैं। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रूप धारण किया है और अगर आज गुरु और शिष्य में जब युद्ध होगा तो ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है।
ये एकदम विपरीत है। इसलिए जामवंत जी इस समय में आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज आपको आशीर्वाद देता हूं, वचन देता हूं कि द्वापर में जब मैं कृष्ण बन करके आऊं तो मैं अपनी ताकत तुमको बता दूंगा, तुम द्वापर में देख लेना। सज्जनों, आज भगवान को पहचान गए जामवंत जी युद्ध करके। जामवंत जी कहने लगे, प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप मेरे राम हो। प्रभु अब सुनो, ये तो मणि पकड़ो, जिस मणि के लिए आपने मुझसे युद्ध किया है, ये मणि लीजिए। और ये मणि नहीं, इस मणि के साथ साथ जो मेरी ये पुत्री है जाम्बवती, इसको भी मैं आपको वर्ण करता हूं। अब तो मैं भजन करूंगा बस। तो सज्जनों, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ। भगवान अपनी पत्नी जाम्बवती को लेकर के और द्वारका में नहीं आए, पहले सीधे कहां गए? सत्राजित के पास। और सत्राजित से कहने लगे, राजन, जो व्यक्ति बिना विचारे कार्य करता है ना, उसको पछताना पड़ता। तुमने बिना विचार किए, बिना सोचे समझे मेरे ऊपर कलंक लगा दिया, और ये मणि तुम्हारी जाम्बवंत जी के पास मिली। क्यों? कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, और खान पान सम्मान राग रस मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे, और खटकत है जी माही, कियो जो बिना विचारे। इसलिए सत्राजित, तुमने बिना विचार किए, बिना सोचे समझे मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाया, ये तुम्हारी मणि पकड़ो। राजा सत्राजित ने आज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। बोल, प्रभु ये मणि अब मैं नहीं ले सकता। तो उस मणि को अपनी पुत्री सत्यभामा के हाथ में रख दिया। बोल, प्रभु इस मणि के साथ साथ मैं अपनी पुत्री जो ये सत्यभामा है, इसका वर्ण आपके साथ करता हूं, इसको आप ले जाइए, अपना लीजिए। तो सज्जनों, भगवान ने सत्यभामा को अपना लिया, लेकिन मणि को उसी सत्राजित को दे दिया। बोल, राजन, जिस मणि की वजह से मुझे कलंकित होना पड़ा, वो मणि मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। हाँ, रही तुम्हारी पुत्री, इसको मैं स्वीकार करता हूं। तो सज्जनों, तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? सत्यभामा के साथ। भगवान सत्यभामा को लेकर के द्वारका में पधारे, और द्वारका में आने के बाद भगवान हस्तिनापुर चले गए पांडवों के यहां। लेकिन पीछे से क्या किया? एक सुधन्वा नाम के व्यक्ति ने, अक्रूर जी ने सुधन्वा को भड़का दिया, और उस सुधन्वा ने क्या किया? सत्राजित को मार दिया। और सत्राजित को मार करके उस मणि को सुधन्वा ने ले लिया। जब द्वारका में समाचार पहुंचा कि सत्राजित मारा गया, तो सज्जनों, जो सत्राजित राजा की पुत्री है, भगवान की पत्नी सत्यभामा, वो रोती 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 हस्तिनापुर पहुंची। भगवान उस समय पांडवों के साथ चौपड़ खेल रहे थे। सत्यभामा ने रोती रोती ने कहा, प्रभु आप चौपड़ खेल रहे हो और उधर हमारे पिताजी को सुधन्वा ने मार दिया। सज्जनों, भगवान सत्यभामा के साथ सीधे सत्राजित के यहां पहुंचे, और भगवान ने सुधन्वा नाम के व्यक्ति को मार दिया। लेकिन मणि फिर भी भगवान को नहीं मिली। मणि किसके पास गई? जब आज द्वारका में बैठे थे तो बलराम जी ने कह दिया, कन्हैया मुझे लगता है कि वो जो मणि है वो हमारे किसी परिवार में ही है।
तो सज्जनों, भगवान ने अक्रूर जी से कहा, काका जी वो मणि कहाँ है? अक्रूर जी ने कह दिया, केशव मुझसे गलती हो गई और वो मणि मेरे पास है। लेकिन भगवान ने क्या, काका जी सुनो, जो हमारा ये राज दरबार है, जो हमारी सभा है, चाहे तुम हमारे काका ही क्यों नहीं लगते हो, लेकिन हम सभा में फैसला वही सुनाएंगे जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही दंड मिलना चाहिए। चाहे तुम काका ही हो, लेकिन दंड तो तुमको मिलेगा। तो सज्जनों, भगवान ने कितना सुंदर दंड दिया काका अक्रूर को। कहा, सुनिए काका जी, मणि को आप रखिए और मणि की नित्य प्रति 10 घंटे पूजा करिए, और पूजा करने के बाद मणि से जितना भी सोना निकलता है उस सोने को तोल करके हमारे खजाने में जमा कराइए। ये काम है आप। अब बताओ सज्जनों, 10 घंटे पूजा भी करो, 10 घंटा पूजा करने के बाद जितना भी सोना निकलता है उसमें से एक रत्ती भी नहीं रखना, पूरा तोल करके और भगवान के खजाने में जमा कराना। अरे इतना सुंदर दंड कोई दे सकता है क्या? उसके बाद पुनः भगवान हस्तिनापुर पधारे और आज अर्जुन को अपने साथ रथ में लेकर के और भ्रमण करने लगे। जैसे ही भ्रमण कर रहे थे तो यमुना के किनारे एक परम सुंदर युवती बैठी थी और वो तपस्या कर रही थी। अर्जुन दौड़े दौड़े गए और उनसे पूछने लगे, देवी आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन और कालिंदी मेरा नाम है। लोग मुझे यमुना भी कहते हैं। लेकिन देवी आप इस निर्जन वन में कर क्या रही हो? कि अहम देवस्य सवितुर दुहिताप पति में छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममा स्थिता। मैं इस निर्जन वन में तपस्या कर रही हूं। क्यों? कि वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं, मैं उनको पति रूप में देखना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, देवी वो तो मेरे रथ में बैठे हैं। तो सज्जनों, अर्जुन ने उस कालिंदी का मां यमुना का हाथ पकड़ा और भगवान के साथ उसका विवाह करा दिया। तो कितने विवाह हो गए भगवान के अब तक? क्यों लक्ष्मी नारायण जी? 4। बिल्कुल सही बात। 5वां एक नग्नजित नाम के राजा है। वो राजा का क्या है पराक्रम? उनके घर में 7 बैल हैं, लेकिन उन्होंने क्या प्रण कर रखा है कि जो हमारे 7 बैलों को एक रस्सी के द्वारा नाक में होकर के नाथ देगा तो हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देंगे। सज्जनों, वो बैल बड़े पराक्रमी हैं, मनुष्य से ज्यादा बुद्धि रखने वाले हैं वो बैल। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के गए और सज्जनों, उन 7 बैलों को एक रस्सी में होकर के नाथ दिया। तो भगवान का 5वां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ। सज्जनों, 6ठा विवाह हुआ एक परम सुंदरी है मित्रविंदा। विंद और अरविंद नाम के भाई हैं, उनकी बहन मित्रविंदा, उनके साथ 6ठा विवाह हुआ। 7वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ और 8वां विवाह सत्या के साथ हुआ। तो सज्जनों, भगवान के 8 विवाह हुए। भगवान के जो ये 8 विवाह हुए, जो ये 8 रानियां हैं, ये भगवान की अष्टपट रानियां कहलाती हैं। गीता जी में एक श्लोक आता है ना कि भूमि रापो नलो वायु कंबनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जो ये 8 प्रकार की प्रकृति है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति भगवान की अष्टपटरानी बनकर के आई।
और सज्जनों, जो इसमें जो भूमि है वो कौन है? सत्यभामा। सत्यभामा है जो भूमि है, जो भगवान की पत्नी बन करके आई। इसके बाद एक राजा है जो भूमि से उत्पन्न हुए, जिनका क्या नाम है? भौमासुर। सज्जनों, कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अपने बल का दुरुपयोग कर बैठता है। तो जो राजा भौमासुर है, ये अपने बल का दुरुपयोग करने लगा। ये निरपराधियों को मारने लगा, काटने लगा, परेशान करने लगा। तो भगवान एक दिन इसको मारने के लिए आ गया। जब भगवान मारने के लिए आए तो जो इनकी माता है पृथ्वी, भूमि, उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान से कह दिया, प्रभु ये मेरा बेटा है, आप इसको मत मारो। बोल, देवी आप क्या कहती हो? ये दुष्ट है, आतताई है, और मैं आतताई को कभी छोड़ता नहीं हूं। लेकिन प्रभु फिर भी मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूं कि जब तक मैं नहीं कहूं तब तक आप मेरे बेटा को मत मारो। जब मैं आपसे कह दूं कि अब मार दो तो इसको मार दे। आज भौमासुर ने क्या किया? बड़े बड़े राजाओं के महलों में जाता और राजाओं के महलों से सुंदर सुंदर राजकुमारियों का अपहरण करके लेके आता और अपहरण करके लाता और अपने कारागृह में उनको बंद कर देता था। और एक प्रण किया था कि ये जब 20,000 राजकुमारियां हो जाएंगी तब मैं इन सभी राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह कर लूंगा। सज्जनों, 16,100 राजकुमारियों को अपने कारागृह में बंदी बना लिया। एक दिन देवता दौड़े दौड़े भगवान की शरण में गए और भगवान से कहने लगे, प्रभु जो भौमासुर नाम का राजा है वो बड़ा आतताई है, बड़े बड़े राजघरानों से जाकर के राजकुमारियों को अपने कारागृह में बंद कर देता है। क्यों गए देवता शिकायत करने? क्यों? क्योंकि जो देवताओं की माता अदिति है, अदिति के कुंडल इसी भौमासुर ने चुराए थे। जो वरुण है, वरुण का छत्र भी चुराया था इस भौमासुर ने। इसलिए देवता शिकायत करने चले गए। देवताओं को भगवान ने आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, मैं उन राजकुमारियों की रिहाई का प्रयास करूंगा। आज द्वारका से भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ में लेकर के और भौमासुर के यहां आए। सज्जनों, भौमासुर से कहने लगे, राजन तुमने इन निरपराध राजकुमारियों को अपने जेल में बंदी बना रखा है, इनको रिहा करिए। सज्जनों, भगवान ने जब ऐसा कहा तो भौमासुर भगवान से युद्ध करने लगा। लेकिन भगवान क्या करते? बस भगवान इतना काम कर रहे थे कि भौमासुर के छोड़े हुए बाणों से अपने आप को बचा रहे थे। भगवान कोई प्रहार नहीं कर रहे थे, बस अपने शरीर की रक्षा कर रहे थे। सज्जनों, जब समय आया तो सत्यभामा ने कह दिया, क्या? अरे प्रभु, मैं इतनी देर से देख रही हूं, तुम इस दुष्ट के ऊपर कोई आक्रमण क्यों नहीं कर रहे? अरे इसको मार ही क्यों नहीं देते आप? भगवान ने कह दिया, देवी मैं यही तो इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो पृथ्वी है। मैं यही तो इंतजार कर रहा था कि कब तुम कहो और कब मैं इसका वध करूं। तो सज्जनों, आज भगवान ने उस भौमासुर का वध किया। भौमासुर का वध करने के पश्चात भगवान भौमासुर के कारागृह में गए और 16,100 राजकुमारियों को कारागृह से निकाला। सज्जनों, भगवान ने उनसे कहा, देवियों अगर तुम्हारे मन में कोई शंका ना हो तो मैं आपसे एक बात कहता हूं। बोल, कहिए प्रभु। अगर तुम चाहो तो मैं तुम सबके साथ विवाह कर सकता हूं, तुझको अपना सकता हूं तुमको। सज्जनों, बताओ भगवान ने कितना सुंदर कार्य किया। अरे ये राजकुमारियां तो धन्य हो गईं,
भगवान ने सोचा अगर ये अपने पिता के घर जाएंगी तो इनके पिताजी इनको घर में नहीं घुसने देंगे। क्यों? क्योंकि कहेंगे बेटी तुम भौमासुर के कारागृह में रह करके आई हो, इसलिए हम तुमको नहीं रख सकते। अगर कोई संसार के पति के साथ इनका विवाह करें तो वो पति इनको अपनाएंगे नहीं, कि जो भौमासुर के कारागृह में रह करके आई, ऐसी पत्नी का हम क्या करें। सज्जनों, अब तो इन राजकुमारियों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। क्या? या तो बेचारी ये कोई कुआं पोखर में गिर करके अपनी आत्महत्या कर ले, या फिर कोई गलत मार्ग पर चली जाए। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं था। लेकिन सज्जनों, भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की कि उन राजकुमारियों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिया। सज्जनों, वो तो धन्य हो गई। अगर भगवान ऐसा नहीं करते परीक्षित, तो समाज में कितनी बड़ी क्रांति फैल जाती। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से हो लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हे प्यारे पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों पे पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों पे पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों पे पावन करते कृपा निधि। ये पाप है इस, ये पाप है इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से, लो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हे प्यारे हरी लाल की
यही भावना होनी चाहिए भगवान के प्रति। हे प्रभु हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, ओ हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हो कणिका अजामिल तो, कणिका अजामिल तो पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे हे प्यारे, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। अरे मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। की जय। तो सज्जनों, भगवान के कुल कितने विवाह हुए? 16,108। सज्जनों, भगवान तो सबके पति हैं। आज 16,108 रानियों के साथ मेरे प्रभु द्वारिका में रहते हैं। सज्जनों, जो भगवान के पहले पुत्र हुए जिनका नाम था प्रद्युम्न, उनके भी 2 विवाह हुए थे। और जो प्रद्युम्न के जो बेटा हुआ जिसका नाम है अनिरुद्ध, उसके भी 2 विवाह हुए थे। द्वारका में बड़ी शांति है। भगवान की जितनी भी पत्नियां हैं सज्जनों, सब में भारी प्रेम है, एक दूसरी से भारी प्रेम करती हैं। लेकिन क्या कि भगवान से तो कभी कभी कोई न कोई सी पत्नियां रूठती रहती हैं। पत्नियों में प्रेम है आपस में, लेकिन भगवान से रूठती रहती है। और रूठने में सबसे ज्यादा स्थान किसका है? सत्यभामा। सत्यभामा तो भगवान से नित्य प्रति रूठती है। अब सत्यभामा क्यों रूठती है? क्यों? क्योंकि जो भगवान का खजाना है ना, उसमें 80% माल सत्यभामा का है। अब भाई, जो पत्नी अपने पिताजी के यहां से दहेज ज्यादा लेकर के आएगी तो वो नखरे तो दिखाएगी।
अब वैसे ही थोड़ी दिया है इतना पैसा मेरे पिताजी ने जो तुम मुझसे ऐंठते हो। नहीं तुम्हारे पास था क्या? अरे एक वॉशिंग मशीन भी नहीं थी तुम्हारे घर में, तो कपड़े धोने भी नहीं जानते थे तुम। ये तो मेरे पिताजी ने कृपा की जो तुम्हारे घर में ये इतनी सामान आ गया। इसलिए वो बार बार रूठती है परमात्मा से। लेकिन सज्जनों, भगवान से बारी बारी करके सारी पत्नियां रूठती हैं, लेकिन भगवान ने कभी रुक्मणी जी को रूठते नहीं देखा। रुक्मणी कभी भगवान से रूसी ही नहीं, और इसीलिए भगवान का रुक्मणी के प्रति बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि मुझसे मेरी जितनी भी पत्नियां हैं सब रूठती हैं, लेकिन मैंने कभी रुक्मणी के चेहरे पर क्रोध नहीं देखा। सज्जनों, द्वारका में जितने भी नौकर हैं, संतरी से लेकर के दरबान तक, मंत्री से लेकर के महामंत्री तक, सब एक ही बात कहते हैं कि प्रभु हमको मालकिन मिले तो रुक्मणी मिले, रुक्मणी जैसी मिले। सज्जनों, रुक्मणी का स्वभाव था द्वारका में जितने भी हैं एक एक करके सबसे पूछती रहती थी, भैया तुमको किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है। इसलिए भगवान का आदर भी रुक्मणी के प्रति बहुत ज्यादा है। लेकिन आज भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने कभी रुक्मणी के चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा। आज मैं कुछ ऐसी अटपटी बात करूं कि रुक्मणी को क्रोध आ जाए। मैं भी तो देखूं रुक्मणी के क्रोध में चेहरा कैसा लगता है। अब बताओ सज्जनों, ये भी कोई बात है कि पूछने की? अब ऐसा काम करूं जो रुक्मणी को क्रोध आए। तो आज भगवान आ गए और अपने कक्ष में आकर के बैठ गए द्वारका में। जैसे ही रुक्मणी ने भगवान के कक्ष में प्रवेश किया तो भगवान ने अपना चेहरा फुला लिया, बैठ गए। रुक्मणी जी पंखा से हवा करने लगी भगवान को। रुक्मणी ने जब भगवान के चेहरे को सूजा हुआ देखा तो हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु आज कोई बात है क्या? भगवान ने कह दिया, कोई बात नहीं। बोल, नहीं प्रभु, कोई तो बात है। मैंने कभी आपको इतना उदास देखा ही नहीं जितना आज आप उदास बैठे हो। बोल, रुक्मणी कोई बात नहीं है। फिर रुक्मणी प्रार्थना करके कहने लगी, प्रभु कोई बात तो है, आप छुपा रहे हो। जब रुक्मणी को कुछ भी नहीं बताया तो लास्ट में रुक्मणी ने पूछ लिया, प्रभु मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? भगवान ने कह दिया, रुक्मणी अगर एक गलती हो तो मैं बताऊं। अरे तुम तो गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती गलती करती रहती हो। कहां तक मैं तुम्हारी गलतियों को बताऊं? बोल, प्रभु क्या गलती हो गई, बताओ ना। बोल, रुक्मणी पहली गलती तो तुमने ये की कि मुझसे विवाह कर क्यों लिया तुमने? अरे तुमको चाहने वाले तो कितने राजकुमार थे कि राजपुत्री सीता भूपई लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भि रूपं दार्य बलोर्जितै। उस स्वयंवर में कितने सुंदर सुंदर राजकुमार आए थे, लेकिन तुमने ऐसे ऐसे सुंदर राजकुमारों को छोड़ करके और मुझसे विवाह क्यों कर लिया? सज्जनों, भगवान ने रुक्मणी के चेहरे की तरफ देखा और भगवान ने सोचा कि अभी तो रुक्मणी को कोई क्रोध आया नहीं। लेकिन जब रुक्मणी को क्रोध नहीं आया तो भगवान ने फिर कह दिया, अरे रुक्मणी तुम ये सोच रही हो रुक्मणी तुम ये सोच रही होंगी अजी मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बहुत बड़े वीर हो। तो रुक्मणी यहां भी गड़बड़ है, सुनो कि राजभ्यो बिभ्रता शुभ्रु समुद्रम शरणं गता बलवद्भिकृतर्द्वेषान्
प्रायस्त्वक्त नृपासना। मैं बड़े बड़े राजाओं की भय की वजह से इस समुद्र की शरण में रहता हूं रुक्मणी। राजाओं की डर की वजह से मैंने इस जल में अपना मकान बनाया है। तो बता देवी मैं वीर कहां का हूं? अरे मैं तो उनकी डर की वजह से इस समुद्र के बीच में रहता हूं। भगवान ने रुक्मणी के चेहरे की तरफ देखा। रुक्मणी को अभी भी क्रोध नहीं आया, लेकिन भगवान ने फिर कह दिया, रुक्मणी तुम ये सोच रही होंगी अजी मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम देवकी नंदन हो। तो रुक्मणी यहां भी गड़बड़ है। कोई तो मुझसे कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है मुझको नंद नंदन, कोई कहता है मुझको यशोदा नंदन, तो कोई कहता है मुझे वसुदेव नंदन। अब बताओ, जिसके माता का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, जिसके कुल खानदान का पता नहीं, देवी तुमने ऐसे से विवाह क्यों कर लिया? भगवान ने रुक्मणी के चेहरे की तरफ फिर देख लिया और भगवान ने देखा कि रुक्मणी को अभी भी क्रोध नहीं आया। फिर भगवान ने कह दिया, रुक्मणी तुम सोच रही होंगी अजी मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया तुम बहुत सुंदर हो। तो रुक्मणी यहां भी गड़बड़ है। पहली बात तो यह है कि मैंने जन्म लिया उस दिन से ही मैं काला हूं, और मेरी माता जो यशोदा मुझसे बचपन में प्यार का नाम कहती थी तो कनुआ ही कहती थी मुझसे। काला हूं इसीलिए तो कनुआ कहती थी। और रुक्मणी जिस दिन से मैंने काली नाग को नाथा है ना, उस दिन से और काला हो गया। बताओ तुमने इस काले के साथ क्यों विवाह किया? लेकिन भगवान ने रुक्मणी के चेहरे की तरफ फिर देखा। रुक्मणी को कोई क्रोध नहीं है। फिर भगवान फिर अटपटी बात करने लगे। रुक्मणी तुम सोच रही होंगी अब मैंने गोविंद तुम्हारे नाम को सुना है, तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है, इसलिए मैंने विवाह कर लिया। तो देवी मैं बताऊं तुमको कि मेरा गुणगान कौन करता है? जिसके पास बेचारे को पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं, बेचारे ये महात्मा बाबा जी सन्यासी हाथ में चिमटा उठा लेते हैं और बेचारे ये मेरा बस गुणगान गाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे बोले सभी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, 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 ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं,
तुमने इस बाबाजी भिकमंगों की बात को मान करके और मुझसे विवाह कर लिया। भगवान ने रुक्मणी के चेहरे को फिर देखा, लेकिन सज्जनों रुक्मणी को अभी भी कोई क्रोध नहीं आया। लेकिन भगवान ने अब लास्ट में कह दिया कि रुक्मणी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस बात को कब कर रहे हैं? जब रुक्मणी जी के 5 पुत्र हो गए कि रुक्मणी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप कहो तो मैं आपका विवाह उसी शिषपाल के साथ करा दूं, जिस शिषपाल के साथ तुम्हारे भाई रुक्मिणी ने तुम्हारी सगाई की थी। अब सज्जनों, आजकल की कोई पति आज की कल की पत्नी से इन बातों को करता तो क्या होता? कम से कम 2 दिन का भोजन बंद हो जाता। घर कहीं ना रहते, सही बात है, ठिकाने लगा देती। बोलते को शर्म ना लगे, बुढ़ापे में ऐसी बात करे मोते। लेकिन रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। सज्जनों, रुक्मणी जब भगवान का हवा करती करती जमीन में गिर गई और बेहोश हो गई। जब भगवान ने इस बात को कहा, भगवान घबरा गए और भगवान ने उसी समय चतुर्भुजी रूप धारण किया। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की जय। 2 भुजाओं से रुक्मणी जी को उठा लिया। एक हाथ से भगवान रुक्मणी का पसीना पोंछने लगे और एक हाथ से भगवान उसकी हवा करने लगे। सज्जनों, रुक्मणी को जब आधे घंटे बाद होश आया तो भगवान रुक्मणी से कहने लगे, देवी मुझे पता नहीं था, मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी बात आपको कुछ अटपटी लगेंगी, आपको क्रोध आएगा, आप थोड़ा गाली दोगी। देवी कि मामा वेदर्वसु ये था जाने त्वाम मत परायणा तद्वचाक् श्रोतु कामेना क्षेवल्या चरित मंगले। देवी तुम जानती हो कि मैं बचपन से कितना शरारती हूं। मैंने आपसे कुछ अटपटी बात कर दी कि रुक्मणी मुझको गाली देगी। सज्जनों, रुक्मणी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, और रुक्मणी ने जो भगवान से कहा वो बड़े ध्यान से सुनने लायक है। रुक्मणी ने क्या कहा? बोल भगवान, आपने कोई गलती नहीं की। ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं आपकी पत्नी बन गई। मेरा सौभाग्य है, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि आपने मुझको अपना लिया। प्रभु, मेरा और आपका तो मेल ही कहां। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रकृति के बस में रहने वाली जीव, और प्रभु तुम एक पुरुषोत्तम, प्रकृति से परे, जो प्रकृति जिसके बस में रहती है वो तुम परमात्मा हो। प्रभु, मेरा और आपका तो मेल ही कहां था, लेकिन ये तो आपने बहुत बड़ी कृपा की जो आपने मुझको अपना लिया। और दूसरी बार आपने कहा कि देवी, जिसके माता का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, ऐसे के साथ आपने विवाह कर लिया। तो मैं तो भगवान ये कहती हूं, तुम किसी को माता बनाते हो, किसी को पिता बनाते हो, किसी को बाबा बनाते हो, ये तो तुम्हारा नाटक है। लेकिन तुम ये क्यों भूल गए कि तुम सबके पड़वावा हो? क्यों? कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तुम जगत के गुरु हो, जगत के पति हो, जगत के पिता हो, जगत के नियंता हो। प्रभु, ये तो तुम्हारा नाटक है कि किसी को तुम बाप बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो और किसी को भुआ बनाते हो। और तीसरी बार कहा कि देवी, मुझसे बड़ा कोई डरपोक नहीं है। बड़े बड़े राजाओं की डर की वजह से मैं समुद्र की शरण में रहता हूं, तो गोविंद, आप तो समुद्र रूपी आत्मा में वास करने वाले हो।
अरे जिस हृदय में अहंकार, अज्ञान, अंधकार, राग, द्वेष, अग्निवेश, अहमता और ममता जिस हृदय में विराजमान रहती हैं, उस हृदय में गोविंद आप वास नहीं करते। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करने वाले हो। कि सत्यम भयादि विगुणेभ्य उरु क्रमांता सीते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रिय गणै कृतवे गृहस्त्वा त्वत्सेवकै नृपपदं विदतुं तमोन्धम। इसलिए गोविंद, ये तो आपने मेरे ऊपर कृपा की जो अपनाया। आप जिस हृदय में राग, द्वेष, अग्निवेश होता है, उस हृदय में आप निवास नहीं करते। और गोविंद, तीसरी बात आपने कहा कि मुझ काले कलूटे से तुमने विवाह क्यों कर लिया। तो मैं कहना चाहती हूं गोविंद कि यदि नंद लाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। गोविंद, अगर तुम लाला की जगह लाली होते तो ये संसार तुम्हारे ऊपर न्योछावर हो जाता। तुम काले नहीं हो, तुम तो केशव जग के उजाले हो। और चौथी बार आपने कहा कि ये जो बेचारे भिखमंगे हैं बाबा जी, इनके बकाए में आकर के इनके मुंह से मेरा गुणगान सुन करके तुमने विवाह कर लिया। अगर कोई गोपाल मुझसे पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ा धनवान कौन है, तो बस मैं तो गोविंद एक ही बात कहूंगा। क्या? कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता जाय जानियो, जको राम नाम धन हो। अरे प्रभु, जिसके पास तुम्हारे नाम का खजाना होता है, मुझको उससे बड़ा कोई धनवान लगता नहीं है। अगर कोई धनी व्यक्ति है और वो तुम्हारा गुणगान नहीं गाता है, तो उसको मैं धनी नहीं मानती। गोविंद, ये धन तो चोरी भी हो सकता है, इसको कोई लूट सकता है, अग्नि में भी जल सकता है, लेकिन जो ये परमात्मा तुम्हारे नाम का कमाया धन है, ना इसको कोई चोर चुरा सकता, ना इसको अग्नि जला सकती, ना इसको हवा सुखा सकती। ये धन जितना इसको गाओगे उतना बढ़ता है। तो मैंने महात्माओं से बड़ा किसी को धनवान नहीं मानती। अगर इनके मुख से मैंने आपको सुन करके विवाह कर लिया, तो गोविंद, ये तो आपने मुझसे कृपा की। और मैं तो संसार की सभी माताओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूं। रुक्मणी कहती है कि जो गलती मैंने की है, उस गलती को तो संसार की माता सभी करें। अरे जिस गलती को करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वो गलती नहीं होती कन्हैया, वो तो समझदार व्यक्ति के लक्षण है। आज भगवान ने कहा, रुक्मणी, अरे इन्हीं बातों को लेकर तो मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति आदर है, प्रेम है, भावना है, स्नेह है। सज्जनों, भगवान अपनी सभी पत्नियों के साथ रहते हैं। एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि मुझको भगवान की लीलाओं को दर्शन करना चाहिए। नारद जी अपने मन में बैठे बैठे विचार करने लगे, और भगवान इधर रुक्मणी की बातों को सुन सुन करके बड़े प्रसन्न होने लगे। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जो भगवान के पोते हैं, नाती, जिनका नाम है प्रद्युम्न, उसके भी 2 विवाह हुए थे। पहला विवाह तो जो रुक्मी की पोती है उसके साथ में हुआ था, और दूसरा विवाह बाणासुर की जो पुत्री है ऊषा, उसके साथ हुआ था। एक बार क्या हुआ, जब इस अनिरुद्ध का जन्म हुआ था,
तो इस अनिरुद्ध को बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में देख लिया, और जब स्वप्न में देखा तो स्वप्न में ही इसके दर्शन करते ही वो प्रेम करने लगे और अपनी सहेली चित्रलेखा से कह दिया, देवी मैंने जिस पुरुष का स्वप्न में दर्शन किया है वो पुरुष मुझको मिलना चाहिए। तो सज्जनों, चित्रलेखा क्या करती थी? चित्र बनाने का काम करती थी। चित्रलेखा चित्र बनाने लगी सभी व्यक्तियों की, लेकिन जब यदुवंशियों के चित्र बनाने लगी तो उषा ने कह दिया कि इन चित्रों से मिलती जुलती शकल है। जब भगवान के पुत्रों का चित्र बनाने लगी तो उषा ने कह दिया, अब मुझे कुछ ज्यादा मिलती जुलती शकल लगती है, लेकिन अभी तक जो मैंने स्वप्न में देखा है वो आया नहीं। जब भगवान के पोते नाती अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा ने कह दिया, यही है और ये मुझे मिलना चाहिए। सज्जनों, उषा ने योगिनी को भेज दिया द्वारिका में, और योगिनी के द्वारा उस प्रसूति का गृह से उस अनिरुद्ध को चुरा ले गए और बाणासुर की पुत्री उषा के साथ अनिरुद्ध रहने लगे। और उषा ने वहीं अपने महलों में उसको पति मान लिया। काफी दिनों के बाद नारद जी द्वारिका में पधारे और नारद जी ने कहा, प्रभु जो तुम्हारा पौत्र है अनिरुद्ध वो तो बाणासुर के महलों में है, वो तो उषा के साथ विहार करते हैं। सज्जनों, आज भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से और बाणासुर के पास गए। बाणासुर से जब श्री कृष्ण द्वारका से और बाणासुर की नगरी में पधारे। बाणासुर से भगवान ने कहा, बाणासुर हमारा जो पौत्र है, नाती है, उसको हमें लौटाइए। तो सज्जनों, उस समय भगवान कृष्ण और बाणासुर का युद्ध छिड़ गया और बाणासुर का पक्ष करने के लिए भगवान शंकर पधारे। तो सज्जनों, क्यों? भगवान शंकर का शिष्य है बाणासुर। तो भगवान शंकर में और भगवान श्री कृष्ण में भी युद्ध छिड़ गए। एक ने शीत ज्वर छोड़ा तो दूसरे ने उष्ण ज्वर छोड़ दिया। ऐसा युद्ध छिड़ा। देवताओं ने प्रार्थना की, उसके बाद युद्ध को शांत कराया। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने नाती को बाणासुर के महलों से लिया और बाणासुर की पुत्री जो उषा है उसके साथ विवाह करा करके द्वारिका में आ गए। सज्जनों, द्वारिका में जो जितनी भी रानियां हैं आज भगवान की लीलाओं को देख करके अचंबा करती हैं, अचंबित होती रहती हैं। क्यों? जो भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनकी उम्र कितनी हो गई? 50 वर्ष। और जो प्रद्युम्न के पुत्र हैं यानी भगवान के पोते अनिरुद्ध, उनकी उम्र कितनी हो गई? 25 वर्ष। और जो भगवान कृष्ण हैं उनकी उम्र कितनी है? 16 वर्ष। अचंबा हो रहा होगा कि नाती 25 वर्ष का, बेटा 50 वर्ष का और बाबा 16 वर्ष का। सज्जनों, कभी कभी क्या होता था, चलो पहले यह बता देता हूं 16 वर्ष का मतलब क्या। भगवान श्री राघवेंद्र ने, राम जी ने कितने हजार वर्ष राज किया था? 13,000 वर्ष। भगवान राम ने 13,000 वर्ष राज किया था। लेकिन जब भी भगवान को किसी ने देखा तो भगवान कभी 15 वर्ष से ज्यादा दिखाई नहीं दिए। क्यों? कि वो कालातीत हैं। भगवान पर कभी काल का असर नहीं होता, इसलिए हमेशा भगवान 15 और 16 वर्ष से ज्यादा दिखाई नहीं देते।
उम्र चाहे कितनी भी हो जा, लेकिन दिखाई देते हैं 15 वर्ष या 16 वर्ष जितने। क्यों? भगवान के कभी दाढ़ी मूंछ नहीं आती। कभी कभी रानियों को भ्रम हो जाता था, जब भगवान अपने नाती और पुत्रों के साथ महलों में होकर के निकलते थे तो रानियां क्या करती, अपने नाती और पुत्रों को भगवान मान लेती थी। क्यों? क्योंकि जो भगवान है ना, जो पौत्र से भी छोटे लगते हैं देखने में, इसलिए भ्रम हो जाता था। कभी कभी जब प्रद्युम्न और अनिरुद्ध साथ आते थे और वो अपनी माताओं के चरणों में प्रणाम करते थे तो वो कहती थी, बेटा तुम तो जब हमारे चरणों में प्रणाम करते हो ना तो हमको भ्रम में डाल देते हो, पता ही नहीं चलता हमको बाबा कौन सा है, बेटा कौन सा है और नाती कौन सा है। अब तो इसी चीज का फायदा एक व्यक्ति ने उठा लिया जिसका नाम है पौंड्रक। पौंड्रक एक बार काशी नरेश के पास गए और कहने लगे, प्रभु मुझको ये बताओ कि उस कन्हैया को लोग भगवान क्यों मानते हैं। काशी के राजा ने कह दिया, पौंड्रक कन्हैया को भगवान इसलिए मानते हैं, क्यों? कभी कन्हैया के 4 हाथ हो जाते हैं, कभी उनके पास एक सुंदर रथ आ जाता है, तो कभी वो चक्र सुदर्शन आ जाता है उनके पास, तो कभी भगवान के पास गरुड़ आ जाता है, इसलिए लोग उनको भगवान मानते हैं। पौंड्रक कहने लगा, अगर ये सुविधा मेरे पास हो जाए तो मुझको भी मानने लग जाएंगे लोग भगवान, क्यों नहीं। अब तो उस पौंड्रक ने क्या किया, 2 हाथ और लगवा लिए लकड़ी के, एक सुंदर रथ बनवा लिया अपने लिए बैठने के लिए, और एक पीतल का चक्र सुदर्शन बनवा लिया, और उसमें भी लाइट लगवा ली जो बटन से चलने लगे। कागज का एक गरुड़ बनवा लिया और अपने शरीर पर उस कस्तूरी को लगाना शुरू कर दिया, तो शरीर भी काला काला हो गया। और पूरी काशी नगरी में हल्ला पिटवा दिया कि असली कृष्ण यह है, पौंड्रक कृष्ण। जो वो द्वारका वाला कृष्ण है ना, वो तो नकली कृष्ण है। नारद जी के द्वारा भगवान को पता चला, बोल भगवान आजकल काशी में एक पौंड्रक कृष्ण पैदा हो गया है। तो भगवान ने क्या किया, अपने साथ उद्धव को लिया, साथ में उद्धव को साथ में ले लिया। तो जिस समय भगवान पौंड्रक के पास जाने लगे तो राजा पौंड्रक ने क्या किया, एक अपनी किसी कवि को देकर के सुंदर आरती बनवा ली। तो भगवान ने जैसे ही महलों में प्रवेश किया तो उस समय जनता उस नकली पौंड्रक कृष्ण की आरती उतार रही थी। कैसे, जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा, भक्त जनन के प्रभु जी, भक्त जनन के प्रभु जी, प्राणन के लेवा। नकली कृष्ण की आरती है रही है, ढोलक वालों रुकना रो देख ले। और जब या तनियों के ना भैया असली कृष्ण की आरती है रही है तो आवाज लगानी पड़े पीछे। नकली कृष्ण की आरती में हमारी मैया भी बहुत अच्छी ताली बजा रही है। भगवान ने उसको देखा तो भगवान ने जाकर के क्या किया, पहले से उसके गरुड़ को पकड़ा। कागज का गरुड़ था, निकल गया, कागज फैल गए। भगवान ने 2 जो लकड़ी के हाथ थे उनको निकाल दिया, निकाल करके और सज्जनों उसको सिंहासन से रथ से ऐसा उठा के पटका कि एक पटक में उसका गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। क्यों? क्योंकि जब इसने मेरा स्वरूप बनाया तो मेरा चिंतन तो किया ही होगा, इसलिए भगवान ने पौंड्रक को मुक्त किया। हमारे कोई भक्त हैं जो व्यास गद्दी पर साफा बंधवाना चाहते हैं, तो निवेदन करता हूं वो शीघ्र आए। हो श्याम रंग में रंग गई राधा, हो श्याम रंग में रंग गई राधा, भूली सुध मुध सारी राधा के मन
मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। ओए राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा। श्याम रंग में रंग गई राधा। भूली सुध बुध सारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में वो बस गए श्याम बिहारी। ताली सेवा करते हुए गाएंगे। जय हो प्यारे। श्री राधे। ओ श्याम नाम की चूनर ओढ़ी। श्याम नाम की चूड़िया। श्याम नाम की चूड़ियां। श्याम नाम की चूड़ियां। अंग अंग में श्याम समाए मिट गई सारी दूरियां। मिट गई सारी दूरियां। मिट गई सारी दूरियां। कानों में कुंडल गली बेजंती। और कान में कुंडल गल बेजंती। माला प्यारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। बैठ कदम की डाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए। मुरली मधुर बजाए। मुरली मधुर बजाए। साँझ सकारे मुरली के स्वर राधा राधा गाए। राधा राधा गाए। राधा राधा गाए। इस मुरली की कान पे जाए। और इस मुरली की तान बजाए ये दुनिया बलिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। ओ श्याम रंग में रंग गई राधा।
तो भगवान श्री द्वारकाधीश ने उस नकली कृष्ण का उद्धार किया। कहने का मतलब क्या है सज्जनों, स्वामी बनने का प्रयास मत करो। हमको तो भगवान का सेवक बनना चाहिए। अयम ही नारायणो दासा, मैं भगवान श्री नारायण का दास हूं, सेवक हूं, ऐसा भाव होना चाहिए। जो स्वामी बनने की कोशिश करेगा तो भगवान तो उसका उद्धार करता है। आज नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं, मुझे दर्शन करना चाहिए। सज्जनों, नारद जी द्वारका में पधारे। नारद जी ने जैसे ही भगवान के महल में प्रवेश किया तो सबसे पहले रुक्मणी जी का महल आया और रुक्मणी के महल में चले गए नारद जी जब रुक्मणी जी के महल में गए तो नारद जी ने रुक्मणी के महल में भगवान को देखा कि वो रुक्मणी के साथ भगवान कुछ मंत्रणाएं कर रहे थे। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने नारद जी को 2 लड्डू खिला दिए। आओ नारद जी। नारद जी दूसरे महल में गए तो जाम्बवती के पास भी नारद जी ने भगवान को बैठे देखा। जाम्बवती के पास बैठकर के भगवान जाम्बवती से मंत्रणा कर रहे हैं। नारद जी ने वहां भी प्रणाम किया और भगवान ने 2 लड्डू वहां भी नारद जी को खिला दिया। सज्जनों, नारद जी ने सभी महलों में प्रवेश किया और सभी महलों में भगवान को अलग अलग रूप में देखा और प्रत्येक महल में नारद जी ने 2 लड्डू खिलाए और इस लीला को देखते देखते नारद जी को 3 महीने हो गए द्वारका। कहीं भगवान अपने पुत्रों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, किसी महल में, किसी में पत्नियों को उपदेश दे रहे हैं, कहीं पुत्रों को शिक्षा देते हो। 16,108 महलों में प्रत्येक महल में नारद जी ने दर्शन किया भगवान। आज नारद जी ने समझा कि प्रभु, आज मैं आपको मान गया कि तुम 16,108 रानियों के साथ रहकर भी ब्रह्मचारी हो। ये बोला नारद जी। क्यों? सज्जनों, जब भगवान महलों से निकलते हैं तो एक होकर के निकलते हैं और जब भगवान अपने महलों में प्रवेश करते हैं तो वही एक भगवान 16,108 बन जाते हैं महल। नारद जी ने जब द्वारका लीला का दर्शन किया तो नारद जी से आज पूछ लिया कन्हैया ने, बोल नारद जी अब बताओ कैसे आना होगा। नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं इसलिए आया हूं, पांडव एक नई राजधानी बनाना चाहते हैं, इंद्रप्रस्थ नाम की राजधानी, और पांडव इंद्रप्रस्थ की राजधानी बना करके यज्ञ करना चाहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आकर के उन पांडवों के यज्ञ को कराओ। भगवान ने कह दिया, नारद जी मैं आने का प्रयास करूंगा, आप चिंता ना करें। सज्जनों, जैसे ही नारद जी को विदा किया तो नारद जी के जाते ही दौड़ा दौड़ा भगवान के महलों में एक दूत आ गया। उस दूत ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? बोल प्रभु मैं गया जी से आया हूं। बोल बताओ क्या बात है? जो मगध का राजा है जरासंध, उसने क्या किया कि 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया और 20,000 राजाओं को बंदी बना करके वो एक साथ ही उनकी बलि देना चाहता है। और प्रभु उन राजाओं ने मुझसे कहा और मैं दौड़ा दौड़ा आपकी शरण में आया कि आप उन राजाओं की सहायता करो। भगवान ने दूत से कह दिया, चिंता ना करो, मैं उन राजाओं को शीघ्र रिहा करने का प्रयास करता। सज्जनों, भगवान आज इंद्रप्रस्थ में पधारे। इंद्रप्रस्थ में भगवान पधारे तो वहां पांडव यज्ञ की विभीषिका बना रहे थे।